इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश भर में 150 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी क्यों की? फर्जी रिफंड का खेल कैसे पकड़ा गया? सेक्शन 142(1) नोटिस क्या है? क्या आपके पास भी इनकम टैक्स का नोटिस आया है? इनकम टैक्स के नोटिस से कैसे बचें? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका JFS टैक्स टिप्स पर। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण झा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर टैक्स पेयर को जानना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी और फर्जी रिफंड दावों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। तो आइए एक एक करके उन सभी सवालों के जवाब जानते हैं जो आपके मन में है और सबसे जरूरी आप कैसे बचा सकते हैं अपनी मेहनत की कमाई को इस जाल से। अब जानते हैं क्या है पूरा मामला। 14 जुलाई 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि AI टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स की मदद से उन्होंने 40,000 से ज़्यादा टैक्स पेयर को पकड़ा जिन्होंने 1045 करोड़ के फर्जी दावे किए थे। ये दावे थे फर्जी मेडिकल बिल्स, फर्जी हाउस रेंट अलाउंसेज HRA, राजनीतिक चंदे की फर्जी रसीदें, एजुकेशन या होम लोन पर ब्याज इत्यादि। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 150 प्लस ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जिसमें ज्यादा रिफंड का लालच देकर कमीशन वसूल रहे बिचौलियों के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। ये तो थी न्यूज की बातें जो आपने न्यूज में पढ़ा और देखा होगा। हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही जरूरी और गंभीर टॉपिक पर। अगर आपने गलत टैक्स का छूट या फर्जी डिडक्शन का दावा किया है तो सावधान हो जाइए। पिछले कुछ समय से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चोरी रोकने के लिए अभियान छेड़ रखा है। सबसे पहला, अलर्ट मैसेज भेजकर डिपार्टमेंट सबसे पहले अलर्ट मैसेज भेज रही है कि अगर आपने गलत बेनिफिट ले रखा है तो उसको ठीक कर लीजिए। मैसेज इस तरह से आ रहे हैं। खास बात यह है कि करीब 40,000 टैक्स पेयर ने अलर्ट मैसेज मिलने के बाद अपने ITRU अपडेटेड रिटर्न दाखिल करके गलत दावे वापस ले लिए जिससे 1045 करोड़ के फर्जी क्लेम रिवर्स हुए। अगर आपके पास भी ऐसे मैसेज आया हो तो इसे इग्नोर ना करें। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आप भी इंटरेस्ट और कुछ पेनल्टी के साथ ITRU भर के उसे सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है और तब भी आपके पास मैसेज आया हो तो डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रही है? सेक्शन 142(1) के तहत नोटिस भेज रही है। अगर आपको सेक्शन 142(1) का नोटिस मिला है तो इसका मतलब है कि इनकम टैक्स ऑफिसर को आपके ITR में कुछ और जानकारी या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये नोटिस दो मामलों में आता है। पहला, अगर आपने ITR दाखिल किया है लेकिन कुछ जानकारी अधूरी है। दूसरा, अगर आपने ITR दाखिल नहीं किया लेकिन ऑफिसर को लगता है कि आपको ITR दाखिल करना चाहिए। अब है नोटिस मिला तो क्या करें? नोटिस का जवाब देना जरूरी है। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया हो या मांगा जाएगा उसे जमा करें। अगर जवाब नहीं दिया तो ऑफिसर आपके जितने भी डिडक्शंस का आपने बेनिफिट लिया है उसको डिसअलाउ कर देगा और उसको इनकम मानकर उस पर टैक्स, इंटरेस्ट और 200% तक की पेनल्टी लगाकर डिमांड बना देगा। अगर आपने ITR दाखिल नहीं किया और नोटिस का भी जवाब नहीं दिया तो ऑफिसर आपके जितने भी इनकम, खर्चे या इन्वेस्टमेंट आपके बैंक के अगेंस्ट में दिखेगा उसको इनकम मानकर उस पर टैक्स, इंटरेस्ट और 200% तक की पेनल्टी लगाकर डिमांड बना देगा। मेरा सुझाव, नोटिस आया है तो जवाब जरूर दें। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है और तब भी आपके पास नोटिस आया हो तो डरने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट क्या करे? छापेमारी। डिपार्टमेंट ने थर्ड पार्टी डेटा जैसे बैंक, एम्प्लॉयर और फॉर्म 26AS का इस्तेमाल करके उन टैक्स पेयर को पकड़ा जिन्होंने बिना सबूत के डिडक्शंस क्लेम किए। कहा जा रहा है कि AI टूल्स ने इन फर्जी दावों को तेजी से पकड़ा है। AI टूल्स ने कैसे फर्जी दावों को पकड़ा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फर्जी दावे कैसे किए जाते हैं ये बात समझना ज्यादा जरूरी है। हर साल कुछ लोग मेरे पास टैक्स कैलकुलेशन के लिए आते हैं और जब उन्हें टैक्स जमा करना पड़ता है तो वो कहीं और जाकर ITR फाइल करवा लेते हैं, वो भी रिफंड के साथ। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की सालाना सैलरी 15 लाख है और
25,000 बैंक इंटरेस्ट भी है। कंपनी ने सैलरी पर टीडीएस काट लिया, लेकिन इंटरेस्ट पर टैक्स तो देना पड़ेगा। जब हम उन्हें टैक्स भरने को कहते हैं तो वो दूसरी जगह जाकर आईटीआर फाइल करवाते हैं और वहाँ 10 लाख का फर्जी डिडक्शन दिखा दिया जाता है, जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होकर पूरा टीडीएस रिफंड में बदल जाता है। ये सब आईटीआर में फर्जी डिडक्शन डालकर किया जाता है। डिपार्टमेंट पहले आईटीआर को गुड फेथ में मान लेता था, इसलिए लोगों ने गलत फायदा उठाया और जितना संभव हो सके उतना डिडक्शंस दिखा दिया। अब सोचिए, इस तरह के केस को पकड़ने के लिए एआई की जरूरत है भी क्या? अब जानते हैं रिफंड की सच्चाई। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि आईटीआर फाइल करने का मतलब ये नहीं कि आपको रिफंड मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आईटीआर करने पर रिफंड कितना मिलेगा या रिफंड तो आ जाएगा ना। ये समझ लीजिए कि अगर सरकार को रिफंड देना ही होता तो वो टैक्स कटवाती क्यों? जो आपका टैक्स कटा है या आपने जो टैक्स जमा किया है वो रिफंड के लिए नहीं होता है। तो सवाल है कि रिफंड कब मिलता है? तो रिफंड तभी मिलता है जब आपने टैक्स ज़्यादा भर दिया हो। जैसे टैक्स बनता है 50,000 लेकिन टीडीएस 60,000 कटा हो। आपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ ऑफिस में नहीं दिया लेकिन आईटीआर में दिखा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कटे हुए टैक्स का रिफंड मिलेगा। तीसरा है, आपके टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स बन ही नहीं रहा है फिर भी टीडीएस कट गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस या बैंक इंटरेस्ट पर जो आपका टीडीएस कटा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इनकम टैक्स के नोटिस से कैसे बचें? पहला, लालच से बचें। अगर कोई कंसल्टेंट आपसे कहता है कि गारंटीड रिफंड मिलेगा या वो कमीशन लेकर रिटर्न फाइल करने की बात करता है तो सतर्क हो जाइए। ऐसे कंसल्टेंट से जरूर पूछें वो रिफंड कैसे दिलाएगा, कौन सा सेक्शन इस्तेमाल करेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, और सबसे जरूरी बात, उस सेक्शन को खुद से वेरीफाई करें, क्योंकि कंसल्टेंट तो अपना कमीशन लेकर चला जाएगा, लेकिन अगर फर्जी क्लेम पकड़ा गया तो आपको टैक्स, ब्याज और पेनल्टी तीनों भरने होंगे। दूसरा, एआई टूल्स का इस्तेमाल करें। अगर आयकर विभाग एआई से फर्जी रिफंड पकड़ रहा है, वैसे ही आप भी एआई टूल्स की मदद से अपने रिटर्न को क्रॉस चेक कर सकते हैं। किसी सेक्शन का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए आज बहुत सारे एआई आधारित टूल्स हैं या चैट जीपीटी जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, अपडेट रहें और मेरा चैनल देखें। नोटिस से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप खुद टैक्स की सही जानकारी रखें। मेरे YouTube चैनल पर मैं लीगल और स्मार्ट तरीके बताता हूं, जिससे आप टैक्स भी बचा सकते हैं और नोटिस से भी सुरक्षित रह सकते हैं। थोड़ा ज्ञान बढ़ाकर आप खुद को नोटिस से बचा सकते हैं। अब है कि क्या करें अगर गलती हो गई, तो क्या करना है? गलत दावे को सुधारने के लिए तुरंत अपडेट रिटर्न आईटीआर फाइल करें। ऑडिट या नोटिस के लिए सभी प्रूफ तैयार रखें। किसी भरोसेमंद सीए या टैक्स कंसल्टेंट से सलाह जरूर लें। आपके लिए खास टिप, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। अभी समय है, सही तरीके से फाइल करें। अगर आपने हमारी आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फाइलिंग वाली वीडियो मिस की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें। एआईएस और फॉर्म 26AX चेक करें। फाइलिंग से पहले अपनी जानकारी वेरीफाई करें। तो दोस्तों याद रखिए, फर्जी दावा मत करें। आईटीआर सही फॉर्म में सही समय पर और सही जानकारी के साथ भरें। नोटिस से डरे नहीं, जवाब जरूर दें और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल की मदद लें। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ। नमस्ते।